नदी के शांत पानी के नीचे एक ऐसा राज छिपा था जिसका जिक्र कोई जानवर अपनी जुबान पर नहीं लाता था। वहाँ हजारों सांप रहते थे और उनका राजा नागराज सदियों से गहरी नींद में सो रहा था। कहा जाता था कि अगर वो कभी जाग गया तो धरती खुद कांप उठेगी। एक रात नदी के पानी में नीला उबाल उठा, मछलियाँ मरने लगी, पेड़ों के नीचे से धुआं और सांप निकलने लगे। जंगल में डर की एक लहर दौड़ गई। मोगली को नागराज के बारे में पता नहीं था, इसलिए बधिरा ने मोगली को बताया कि नागराज जाग चुका है। नदी के नीचे एक रहस्यमय दुनिया थी जिसे नागलोक कहा जाता था, जहां हजारों सांप रहा करते थे। इस लोक के ठीक बीच में एक पथरीला मंदिर था। उस मंदिर में एक चमकदार मगर जहरीला मनकदर मोती रखा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि ये मोती पूरे जंगल का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन कुछ महीने पहले इंसानों के एक समूह ने नदी के किनारे खुदाई की और उस मंदिर को नष्ट कर दिया। वे मोती अपने साथ ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई कीमती हीरा या रत्न है। पहली ही रात नागराज ने अपनी जहरीली सांस से जंगल के दर्जनों पेड़ पौधे सुखा दिए। नदी किनारे की घास काली पड़ गई, बंदर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे और पक्षी आसमान से नीचे आ गिरे। नागराज दहाड़ा, इंसानों ने मेरे नागलोक को ध्वस्त कर दिया है। अब इस पूरे जंगल को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई नहीं बचेगा। हर जानवर डर के मारे छिप गया। भालू घायल हो गया और हाथियों के बच्चे नदी का जहरीला पानी पीकर बीमार पड़ गए। मोगली ने सच जानने की कोशिश की। सच्चाई जानने के लिए उसने खुदाई के निशानों का पीछा किया और वहां उसे शेर खान के पंजों के निशान मिले। तब मोगली सारा मामला समझ गया था। मोगली नागराज के पास आया और बताया, ऐ सांपों के राजा, जिन्हें तुम इंसान समझ रहे हो, उन्हें शेर खान ने बहकाया। वो चाहता था कि तुम और इंसान आपस में लड़ पड़ो ताकि जंगल उसका हो जाए। नागराज ने जहरीली नजरों से मोगली को देखा, मगर अगले ही पल पेड़ के पीछे से शेर खान ने छलांग लगाई। धरती कांप उठी और नागराज ने एक ही वार में शेर खान को जमीन पर पटक दिया। कुछ देर बाद नदी का पानी फिर से साफ होने लगा, पेड़ों में हवा चली और नागराज ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना, अगर झूठ इस जंगल में फिर बोला गया तो मैं दोबारा जागूंगा। वह नदी की गहराइयों में गायब हो गया। मगर आज भी जब चांदनी नदी पर पड़ती है तो उसके नीचे से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे नागराज अब भी जाग रहा हो।